अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबीर जान कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है। क्या बात है, आज आप बहुत ढीले ढाले लग रहे हैं। आज जिस्म में बहुत दर्द है। क्या वजह, आज आपने गोलियां जनरल खाई सफाई हैं की है? आज मैंने गोलियां खा के आया हूँ। एक पैराडोल एक्स्ट्रा वो भी मिल ही नहीं रही है। डिस्परिन वो बड़ी मुश्किल से मिली है। वो क्यों, तो मिली ही नहीं। आप घर में ढूंढ रहे थे क्या? नहीं, दुकानों पे। पैनाडोल की जगह उसका जो मुतबादिल गोलियां आई हुई हैं वो आप ले लेते। वो सही काम नहीं करती ना। जो जिस चीज़ के लिए है उसी को ढूंढो बस, चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। ओह, तो बिजनेस के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो ना पूछें, लेटे हुए नज़र नहीं आ रहा सुकून से। बारह बज गया, आधा दिन ख़त्म और अब हम लेटने को तैयार हो रहे हैं। तो आप लोग सारा दिन दुकानदार आपस में मिलकर गपशप करते रहते हैं? गपशप करते रहते हैं, बिल्कुल। हुकूमत के बारे में, सियासत के बारे में, मार्केट के बारे में। तो सियासत के हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? जिसको फौज चाहेगी। क्या आप इतने यकीन से कह सकते हैं 100% कि फ़ौज किसको चाहती है? ये पता नहीं है, वो तो उनका अपना जहन। तो अवाम जिसको चाहती है वो नहीं आएगा? नहीं, अवाम तो बेवकूफ़ है। आपस में सर ठंडे, खून, मरना, ऐसे फजूल में सियासतदानों के पीछे। आपको याद होगा किसी वक्त में तहरीक लब्बैक जो है वो बहुत बड़ी पार्टी शुमार होती थी। आजकल उनका कोई वर्कर एक भी नज़र नहीं आ रहा। ये कहाँ चले गए सारे? खादम रिजवी साहब थे, वो खुद किसी हद तक वो लीडर शुमार होते थे। उनका बेटा तो किसी काम का नहीं है, वो भी आम सियासतदानों की तरह है। दबाव आया, लेट गया। नवाज शरीफ के बारे में आप क्या कहेंगे कि उसने अपनी बेटी मरियम को तो भेज दिया है और वो ख़ुद कब आ रहे हैं पाकिस्तान? हाँ मौलाना साहब, ये आपने सवाल बहुत इम्पोर्टेंट किया। मेरे ख़्याल में जब तक उन्हें ये यकीन ना हो कि जी मैं आऊँ और मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए, वो तब तक नहीं आएंगे। वो उनकी प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होती रहेंगी। बहुत से मीडिया वाले और बहुत से लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान में अदलिया भी, फ़ौज भी और बहुत से लोग जो है वो इस पार्टी को ज़्यादा चाहने वाले हैं। तो इनको किस चीज़ से ख़तरा है? इमरान खान से, और किसी से नहीं है। अब इमरान खान के पास तो कोई सीट नहीं है, यानी कि वो तो ख़ुद तो किसी ओहदे पर भी नहीं है। जी बिल्कुल, मगर उसकी इस वक्त 80% या 70% तो कन्फर्म है ना। 70% उसकी, जिसे हम कहते हैं कि पॉपुलैरिटी, वो 70% है। इन तमाम जमातों को मिलाकर, तमाम जमात 30% सिर्फ, ये अकेली जमात 70% इनसे ऊपर है। इसलिए उनको ख़तरा है, इसलिए वो इलेक्शन में भी नहीं जा रहे हैं। इस वक्त कौम का जो ज़्यादातर बहाव है वो इमरान खान की तरफ है। जी जी बिल्कुल। जिस बुनियाद पर वो शायद यहाँ ना आना चाहते हों कि जब तक आवाम का रुख हमारी तरफ ना हो जाए उस वक्त तक जो है ना वो, तो क्या कहेंगे नहीं कि नहीं, कुछ अवाम के, उनका अवाम से तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इन सियासतदानों का। नहीं, उन्हें ताल्लुक़ है सिर्फ कि मेरे ऊपर जो केसेस हुए पड़े हैं वो ख़त्म करो, बस मैं फिर आऊँगा, तब आऊँगा। अवाम को तो बेवकूफ़ बनाना बाएं हाथ का खेल है। कुछ दिनों पहले फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया था उसके कुछ दिन बाद जो है ना वो शेख रशीद साहब को भी यानी कि गिरफ़्तार किया गया था। तो आप क्या कहेंगे कि उन्होंने इनको गिरफ़्तार करके क्या सवाल जवाब किए होंगे? ये तो जी शेख रशीद की ज़मानत गालिबन हो चुकी है, वो बताएंगे। और फवाद चौधरी तो वैसे ही बता रहे हैं, आकर ही बता दिया कि जी मैं तो अपने बयान पे कायम हूँ कि इलेक्शन कमीशन मुंशी है।
वो अभी भी कह रहे हैं इस बात को। तो ये तो उन्होंने जो है वो रिहा होने के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है। जी जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे कि इलेक्शन कितने महीने तक मुतवक्के हैं? इनकी तो कोशिश है कि 1 साल मज़ीद ना हो, 1 साल या 1.5 साल। यानी नून लीग ये चाहते हैं? पीडीएम, नून लीग नहीं, पीडीएम। पीडीएम ये चाहती जी, है। 12-13 जमातें जो हैं ये सब यही चाहती हैं कि 1 साल कम अज़ कम, ताकि इस 1 साल के दौरान में नवाज़ शरीफ को भी ग्राउंड बनाया जाए कि भाई लाने के लिए केसेस ख़त्म कर दिए जाएं। फिर आवाम के अंदर जो इन्हें धचका लगा पड़ा है उसको भी अपनी इमेज को बहाल करें इस 1 साल के अंदर। इस चीज़ के लिए शायद जो मुख्तलिफ एंकर्स कहते रहते हैं कि भाई मिन्नतें जारी हैं इस्टेब्लिशमेंट की, देखते हैं फिर वो क्या बनता है। इन सारी पार्टियों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो यानी कि पुरइत्मीनान और पुरवकार नज़र आने वाली पार्टियों के जो सरबराहों में से जो वाहिद सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनको किसी का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। वो जब भी देखो वो मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह के वो लीडर हैं आपकी नज़र में? आसिफ अली जरदारी खान साहब कहते रहते हैं, और माजी में देखें, माजी के अंदर तमाम जमातें जो मिक्स हुई पड़ी हैं ये भी कहते रहते थे आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ी बीमारी। अब ये सारे इकट्ठे हैं, तो खैर वो मास्टरमाइंड तो है, अपने केसेस ख़त्म करवा दिए, नून लीग को फंसवा दिया, पंजाब से भी सफाया तकरीबन करवा चुका, और सिंध के अंदर तो उसकी हुकूमत रहेगी। हालांकि पूरी आवाम को पता है सैलाब से कोई एक धेले की, एक बकौल शहबाज शरीफ के एक धेले की करप्शन नहीं की, जबकि पाकिस्तान का करेंसी तो रुपया है, धेला तो है ही नहीं। तो एक धेले की इन्होंने कोई मदद नहीं की, और लोग इन्हों को चाहते भी नहीं। मगर जिसकी डंडा उसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो अभी चंद दिन पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हुआ, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही वीआईपी कमांडरों में जिनका शुमार होता था, सऊदी अरब में भी जब कुछ लोगों ने जो है ना कब्ज़ा करने की कोशिश की बैतुल्लाह पर, तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इनको जो है बतौर मेजर के कमान दी और ये मिशन दिया था जिसको उन्होंने बखूबी सर अंजाम दिया। और चंद दिन पहले जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल होने के बाद अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मेरा आखिरी एक केस था वो भी ख़त्म हो गया। तो ये कौन सा आखिरी केस था जो अभी ख़त्म हो गया, जबकि पहले उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया? परवेज़ मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, सबसे पहले वो बार बार ये इल्ज़ाम लगाते रहे आसिफ अली जरदारी पर कि जी बेनज़ीर के मरने पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा आसिफ जरदारी को हुआ। उनकी नज़र में कातिल आसिफ जरदारी ठहरा। अब वो ज़ाहिर फ़ौत हो गए, शायद उनके पास कोई सबूत होंगे तो वो इसके से भी बरी, इसलिए शायद उन्होंने अपना बात रखी होगी। चले जी, आज का शबीर जान का इंटरव्यू यहीं पर ही इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।